हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आजकल हम जिस ओर निगाहें डालें तो सभी ओर एक अनसर्टेनिटी का माहौल छाया हुआ है और इस अनसर्टेनिटी का एक कारण वायरस भी है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये कई जगह लागू होता है। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस टेस्टिंग टाइम्स में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से पौधे अपने घरों में उगा सकते हैं। गिलोय। गिलोय का नाम इम्यूनिटी बूस्टर्स पौधे में सबसे ऊपर आता है। गिलोय हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके हमारे शरीर को वायरल रोगों से लड़ने में मदद करता है। गिलोय को हम गमले में या आंगन में कहीं पर भी उगा सकते हैं। गिलोय के पत्तों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस होता है। किसी भी बड़ी बीमारी से निकलने के बाद जो शरीर की हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए गिलोय का बहुत उपयोग होता है। गिलोय का काढ़ा बेहद ही परिणामकारक होता है बुखार में और खासकर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए गिलोय का खूब उपयोग होता है, जिससे सर्दी, खांसी या दूसरे रोगों से हमें संरक्षण मिलता है। इसमें और भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बुखार के बाद आया वीकनेस, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से जो बीमारियां आती है, भूख न लगना, हेपेटाइटिस, खांसी, डायबिटीज, स्किन डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों में गिलोय बहुत ही उपयोगी है। गिलोय के पत्तों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। एलोवेरा। आयुर्वेद में एलोवेरा को मेडिसिनल प्लांट का राजा कहा जाता है। इसकी फ्लेशी पत्तियों में पानी को पकड़कर रखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये ड्राई कंडीशंस में भी अपने आप को अच्छे से संभाल पाता है। एलोवेरा को अपने बगीचे में लगाने के लिए उसकी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जलने, कटने, त्वचा संबंधी तमाम समस्याओं जैसे मुहासे, झुर्रियां, चेहरे के दाग धब्बे, आंखों के काले घेरे आदि समस्याओं में काफी लाभप्रद है। यह खून की कमी को दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। यह रक्त में शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है और एलोवेरा के कई ढेर सारे उपयोग हैं जो यहाँ बताना काफी मुश्किल है। तुलसी का पौधा तो हर गार्डन में होता है। अगर नहीं है तो नर्सरी में भी 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा। तुलसी के अपने आप में कई फायदे हैं। तुलसी के कई प्रकार आते हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, लौंग तुलसी, मीठी तुलसी, लेमन तुलसी और भी कई प्रकार हैं। जंगली तुलसी में नीले रंग का फूल आता है और इस तुलसी से तीव्र गंध आती है। आप तुलसी के पत्तों से चाय बनाकर भी पी सकते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने में बहुत मदद करता है। कपूर तुलसी को अपने बगीचे में जरूर शामिल कीजिए। कीड़े, मच्छर, मक्खी दूर रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। मीठी तुलसी शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटी एजिंग, किडनी स्टोन, सर दर्द, पिंपल, स्किन इन्फेक्शन, बुखार आदि कई सारी बीमारियों में तुलसी का प्रयोग होता है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस, उनमें भी तुलसी का प्रयोग ठीक करने के लिए होता है। मोरिंगा को ड्रमस्टिक या सहजन के नाम से भी जानते हैं। मोरिंगा की फलियों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी फलियां लंबी लंबी होती है। मोरिंगा को हम गमलों में भी उगा सकते हैं, बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। मोरिंगा को मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसका हर पार्ट किसी न किसी तरह से क्योर करने में लाया जाता है, चाहे रूट्स हो या ब्रांचेस हो
या बार्क हो या लीव्स हो या फ्रूट हो, हर चीज का उपयोग होता है। मोरिंगा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन होता है जो हड्डियों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखता है। मोरिंगा सबसे ज्यादा पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या आप जानते हैं मोरिंगा में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी अपने शरीर में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाने के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है। इतना ही नहीं, मोरिंगा में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल्स, मसल्स और टिश्यूज को मजबूती प्रदान करते हैं। मोरिंगा वेट लॉस, एनर्जी, पावर, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है। स्किन और हेयर केयर में भी काम में आता है। मिंट या पुदीना। मिंट के पौधे को हम घर पर ही आसानी से उगा सकते हैं। बाजार से जब हम मिंट लाते हैं तो उसकी कुछ स्टेम्स मिट्टी में लगाए इसकी पानी में भी रूटिंग करवा सकते हैं। इस पत्ते तोड़कर स्टेम को रूटिंग के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मिंट के कई उपयोग हैं। इंडाइजेशन में मिंट का उपयोग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से चलाए रखता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। खांसी को ये बॉडी से भगाता है। इसमें पेस्ट और मच्छर मक्खी को रिपेल करने की क्षमता होती है, तो ये घर को साफ एनवायरनमेंट भी प्रदान करता है। नीम के पेड़ हमारे घरों के आसपास या घर में होते हैं। हम इसे गमले में भी उगा सकते हैं। नीम के बीज कहीं मिल जाए तो उसे लाकर 16 से 18 इंच के गमले में लगा सकते हैं या इसको कटिंग से भी उगा सकते हैं। नीम के सभी पार्ट्स जैसे पत्ते, स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स सभी वैल्यूएबल है और सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे नीम ऑयल तो सभी को पता है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। इसकी स्टेम्स सालों से दातून के कामों में ली जाती है। इसकी छाल का एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज होता है। नीम को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है। नीम हमारे खून को प्यूरिफाई करने का काम भी करता है। ये हमारे खून से टॉक्सिन्स को फ्लश करने का काम करता है और साथ में इम्यूनिटी को भी मजबूती प्रदान करता है। अदरक को सदियों से फ्लू और कॉमन कोल्ड के लिए रामबाण उपाय माना गया है। अदरक को हम आसानी से घर पर उगा सकते हैं। इसे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में उगाया जा सकता है। अदरक को गमले में उगा सकते हैं। अदरक की पत्तियों को चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में जिंजरोल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इम्यून सिस्टम को पावर अप करता है और वायरस को मारता है। हमारी श्वसन संस्था में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसे अदरक प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो अदरक को अपने खाने का भाग जरूर बनाएं, चाहे चाय में डालकर पिए या खाने में मसाले के रूप में। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सारे पौधे हम हमारे बगीचे में उगा सकते हैं। वैसे तो ये सारे पौधे की वास्ट जानकारी है, इतनी इनकी उपयोगिता है। हर पौधे पर अलग अलग वीडियो बन सकता है। मैंने थोड़े में कोशिश की है इनके बारे में बताने की। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। साथ में अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो आप मुझे खबरी पर भी सुन सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।